ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले राज्य का खजाना खोल रखा है और इसमें अब जेपी पेंशनधारियों के पेंशन को दोगुना करने का निर्णय लिया गया है। तो वहीं बिहार के विधायक और एमएलसी को लेकर के भी उनके वेतन भत्तों पर राज्य सरकार की ओर से आज बड़ा निर्णय लिया गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 30 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें जेपी सेनानियों के पेंशन से लेकर के बिहार के विधायक और एमएलसी के वेतन भत्तों पर भी बड़ा निर्णय लिया गया है। दरअसल अगर हम बात करें बिहार में आज जो कैबिनेट की बैठक हुई है और उसमें जो कुल 30 एजेंडों पर मुहर लगी है, उसमें 3 ऐसे एजेंडे हैं जो कि उद्योग विभाग से जुड़े हुए हैं, जिसमें प्रभावती टेक्सटाइल मिल्स औद्योगिक क्षेत्र गुरारू के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के अलग अलग जो नियम है उसमें संशोधन करते हुए वित्तीय प्रोत्साहन के क्लियरेंस को स्वीकृति दी गई है। इसी तरीके से बेगूसराय जिला में 991 एकड़ भूमि के आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार पटना के माध्यम से अधिग्रहण और उस पर अन्य प्रकार के कार्यों के लिए 3,51,69,76,345 करोड़ रुपए की राशि को व्यय के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही साथ पटना जिले के बख्तियारपुर अंचल के अंतर्गत यहां पर भी आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार पटना के माध्यम से 2,19,34,84,930 रुपए के मद से आधारभूत संरचना विकास का काम होगा और इसके लिए कुल 500 एकड़ भूमि पर आधारभूत संरचना के कार्य किए जाएंगे। खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग संरक्षण के तहत राज्य में इस विभाग के अंतर्गत अतिरिक्त पदों के सृजन को आज नीतीश कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। वहीं पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत पटना जिले के पुनपुन में पिंडदान स्थल पर लक्ष्मण झूला के समतुल्य रेलवे पुल के बगल में पुनपुन नदी पर बचाव कार्य के लिए केबल सस्पेंशन पुल के निर्माण के लिए कुल 82,99,48,000 रुपए के अनुमानित व्यय की प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति को आज नीतीश कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। वहीं पटना शहर को लेकर के एक बड़े निर्णय के तहत पटना शहर में मीठापुर फ्लाईओवर से चिरैयाटांड फ्लाईओवर के बीच, जो कि करबीगहिया के होकर के जाएगा, इसके लिए फ्लाईओवर निर्माण कार्य के लिए 292,74,04,000 रुपए की लागत से बनने वाले इस पुल के लिए प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति यानी कि इस राशि को जारी करने का आज नीतीश कैबिनेट ने निर्णय लिया है। साथ ही साथ सामान्य कार्य राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत गोपालगंज जिले के लिए और इसके अतिरिक्त एक अन्य कार्य के लिए बिहार सरकार की द्वारा आज कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत ही राज्य के अंतर्गत सभी जिला समन्वयालयों में उच्च अनुकूल बुनियादी ढांचे यानी कि प्रतीक्षालय, पेयजल, शौचालय, दीदी की रसोई आदि की सुविधाओं की व्यवस्था के लिए आज नीतीश कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। वहीं बिहार विधानमंडल के जितने भी सदस्य हैं यानी कि जो विधायक हैं या फिर जो एमएलसी हैं, उनके वेतन भत्ता एवं पेंशन नियमावली 2006 के नियम 14 में संशोधन करते हुए इनके दूरभाष के लिए आज एक बड़ा संशोधन किया गया है। और साथ ही साथ ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जीविका दीदियों के लिए सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता, सामुदायिक सेवा प्रदाता एवं अन्य प्रकार के जो इनके अंतर्गत आते हैं, उन सब के मानदेय भुगतान में को लेकर के वर्ष 2025-26 एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जो इनमें मद है उसके लिए 3,47,51,00,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति आज जारी की गई है, जो कि बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृति के संबंध में जारी है। इसी तरीके से विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत निर्णय लिए गए हैं। वहीं परिवहन विभाग के अंतर्गत भारत स्टेज 1 के तहत बिहार में अलग अलग जो माल हैं वाहनों के स्क्रैप के निर्णय को लेकर के भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है और किस प्रकार से वाहनों को किन श्रेणियों में स्क्रैप के अंतर्गत लाया जाएगा और किसमें 50% की छूट होगी, इसे लेकर के आज नीतीश कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। वहीं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत राज्य के प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय के लिए कुल 459 निम्न वर्गीय लिपिक के पदों के सृजन को आज नीतीश सरकार ने मंजूरी दी है। वहीं कृषि विभाग के अंतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को स्थापना एवं विकास संबंधी कार्यों के लिए 258,60,00,000 रुपए की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति आज नीतीश कैबिनेट ने प्रदान की है। जब इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य के राजकीय राज्यकृत सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों सहित अन्य प्रकार के विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के लिए अध्ययनरत
तमाम सामान्य कोटि के छात्र एवं छात्रा तथा प्रस्वीकृत मदरसा एवं संस्कृत बोर्ड के जितने भी छात्र छाए हैं उन सब के लिए संचालित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लिए 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2025 तक की अवधि के लिए 75% उपस्थिति के आधार पर उनको वित्तीय लाभ दिया जाएगा। यानी कि जिनको छात्रवृत्ति का लाभ मिलता है उनके लिए यह जरूरी है कि उनकी 75% उपस्थिति कक्षाओं में तय हो। इसी तरीके से जो राज्य के अन्य श्रेणी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए भी समान चीज़ें लागू होंगी और जो पोशाक के लिए जारी की जाती है राशि वह पोशाक राशि के लिए भी इसी प्रकार से 75% की उपस्थिति के आधार पर ही वित्तीय लाभ डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में तमाम छात्रों के जाएंगे। राज्य सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी निशीथ वर्मा जो कि मौजूदा समय में अपर सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार के अंतर्गत हैं, उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि को 31/8/2000 बाद के भी उसी पद पर कार्य करने को रखा गया है और इनको अब अगले 2 वर्षों के लिए या फिर जो नियमित पदस्थापन होने तक के लिए नियोजन के संबंध में आज नीतीश कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। साथ ही साथ बिहार सरकार की ओर से आज अपने कैबिनेट में एक बड़ी मंजूरी के तहत राज्य के अलग अलग शहरों में वायुयानों के उड़ान को लेकर के बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसमें बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर, सहरसा एवं भागलपुर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा के संचालन को लेकर के OLS के सर्वे और इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नई दिल्ली के तहत यहाँ पे विमान सेवाओं को शुरू करने के लिए 2,90,91,720 करोड़ रुपए की राशि से यहाँ पे प्रशासनिक एवं स्वीकृति को आज नीतीश कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। इसी तरीके से गयाजी हवाई अड्डा के विस्तारीकरण योजना के लिए 18 एकड़ भूमि को अर्जित करने के लिए 137,17,16,000 रुपए की राशि को स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही साथ पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, उद्योग विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत कई प्रमुख योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य सरकार की ओर से आज एक बड़ा निर्णय लेते हुए लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 18 मार्च 1974 से लेकर के 21 मार्च 1977 की अवधि में हुए आंदोलन के दौरान जिन लोगों पर मीसा और DIR के अधीन 1 माह से 6 माह या फिर 6 माह से अधिक अवधि तक जिनको जेल में भेजा गया था उनके लिए लागू हुई JP सम्मान योजना के तहत जो देय पेंशन की राशि है उसकी राशि में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है। दरअसल आपको बताएं कि नीतीश सरकार तमाम JP सम्मान निधि से पाने वाले जो पेंशन भोगी हैं उनको मौजूदा समय में जो राशि देती है उसमें करीब करीब अब दोगुनी राशि का विस्तार किया गया है। इसी तरीके से स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जबकि बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चल रहे भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो तमाम BLO हैं उनके लिए न्यूनतम जो वार्षिक पारिश्रमिकी है उसको 10,000 रुपये से बढ़ा करके 14,000 रुपये और BLO के सुपरवाइजर की राशि को 15,000 रुपये से बढ़ा करके 18,000 रुपये वार्षिक किए जाने को स्वीकृति प्रदान की है। इस मद में कुल 38,75,83,000 रुपये की राशि खर्च होगी और इन तमाम चीज़ों को लेकर के नीतीश कैबिनेट ने आज अपनी मंजूरी प्रदान की है। साथ ही साथ बिहार के किसानों को बेहतर तरीके से मौसम की जानकारी मिले इसके लिए भी डाटा के नवाचार एवं प्रौद्योगिकियों के विकास को लेकर के आज नीतीश कैबिनेट ने एक अहम मंजूरी प्रदान की है।